एक जंगल में तीनों चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। इस जंगल में एक काली गुफा थी जिसके अंदर सिर्फ लाल चिड़िया ही जा सकती थीं और पूरे जंगल में तीनों ही लाल रंग की चिड़िया थी। बच्चों, मैं कल सुबह के लिए हम सबका फेवरेट ब्लू एप्पल लेने जा रही हूँ। तीनों मिलकर खूब मजे से खाएंगे। अरे वाह, ब्लू एप्पल! मम्मी, वो तो सिर्फ काली गुफा के अंदर ही मिलता है ना, मजा आ जाएगा। दोनों बहुत खुश हो गए। तभी उनके पास कालू बाज आया। अरे कालू बाज, तुम यहाँ? हाँ टीनू चिड़िया, मैं यहाँ से गुजर रहा था, देखा कि तुम ब्लू एप्पल के बारे में बात कर रही हो तो नीचे आ गया। थोड़ा सा एप्पल मुझे भी खाने को दे दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं दे दूंगी। तुम बहुत प्यारी हो। वैसे कब जा रही हो काली गुफा? मैं बस निकल ही रही हूँ। एक ब्लू एप्पल वहाँ से लेकर आऊंगी। उसके बाद उसको एक रात के लिए चांद की रोशनी में रखना पड़ेगा। फिर सुबह सूरज निकलने तक हो जाएगा खाने लायक। ठीक है, मैं सुबह सुबह खाने के लिए आ जाऊंगा। ऐसा कहकर कालू बाज वहाँ से चला गया। माँ, आप एक बार में ही एक एप्पल ला सकती हैं ना, तो उसमें से हम कालू बाज को कैसे दे पाएंगे? अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते। कालू भैया टाइम आने पर हमारे कितने काम आते हैं। थोड़ा सा उनको भी दे दूंगी तो हम में से कोई भूखा नहीं मरने वाला। ये बात गोल्डी बाज ने सुन ली और वो फौरन नीचे आ गया। मैंने सुना है तुम कालू बाज को एप्पल खिलाने वाली हो। हाँ, खिलाऊंगी। तुम्हें कोई परेशानी है? नहीं, भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है। जब उसको दे रही हो तो आधा एप्पल मुझे भी दे देना। एप्पल के 4 हिस्से होने वाले हैं, उसमें से हम तीनों और कालू भैया खाने वाले हैं। तुम अगली बार ले लेना। देख लूंगा तुमको। भगवान करे कि एप्पल ही चोरी हो जाए। ऐसा कहकर गोल्डी बाज वहाँ से उड़ गया। तीनों ने उसको इग्नोर करके बच्चों से कहा, चलो बच्चों, मैं काली गुफा जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। जल्दी आना मम्मी। तीनों चिड़िया चली गई और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद अपने पंजों में ब्लू एप्पल दबाए वापस आ गई। ये है ब्लू एप्पल, मजा आ जाएगा। तीनों ने ब्लू एप्पल जमीन पर चांद की रोशनी में रख दिया और तीनों खुश होते हुए अपने घोंसले में जाकर सो गए। सुबह जब मुर्गे ने बांग दी तो तीनों की आंख खुल गई। मम्मी, सुबह हो गई, चलो अब ब्लू एप्पल पक गया होगा। हाँ चलो बच्चों। तीनों अपने घोंसले से पेड़ के नीचे आए। उन्होंने देखा कि ब्लू एप्पल अपनी जगह से गायब है। अरे ये कैसे हुआ? ब्लू एप्पल तो यहीं होना चाहिए। तभी वहाँ पर कालू बाज भी आ गया। अरे टीनू, लाओ लाओ, कहाँ है ब्लू एप्पल? जरा खिलाओ यार। तीनों ने दुखी भाव से कालू को सारी कहानी कह सुनाई। ये जरूर उस गोल्डी ने ही किया होगा। मैं अभी उसको लेकर आता हूँ। ये कहकर कालू बाज उड़ चला और थोड़ी देर बाद गोल्डी और उसकी पत्नी वहाँ आ पहुँचे। तीनू चिड़िया, माना कि कल तुमसे मैंने एप्पल मांगा था और तुम्हारे ना देने पर मुझे बुरा भी लगा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ही उसको चुराया है। अगर ये मेरे घर चोरी किया खाना लाते तो मैं इनको लात घूंसे से अच्छी मरम्मत करती, लेकिन ऐसा नहीं है टीनू। हम लोगों ने तो रात को जो घर में था वही खाया था। तो फिर मेरा एप्पल किसने चोरी किया? ए जी सुनो, अब हमको मिलकर टीनू की मदद करनी होगी। काली गुफा के अंदर सिर्फ टीनू ही जा सकती है, इसलिए ऐसा करते हैं, टीनू चिड़िया के साथ चलते हैं। ये बाहर तक ब्लू एप्पल लेकर आएगी और यहाँ तक हम ले आएंगे। इस तरह हम एक ही बार में 4 एप्पल ले आएंगे। हाँ, ये सही आइडिया है। ठीक है, हम सभी चलते हैं। अब दोनों बाज और चील तीनों के साथ काली गुफा तक चले गए। फिर तीनों ने एक एक करके उनको एप्पल ला कर दिया और चारों तीनों के घर वापस आ गए। अब हम इन चारों को चांद की रोशनी में रख देते हैं, सुबह तक ये खाने लायक हो जाएंगे। तीनों, अब हम लोग चलते हैं, सुबह आकर मिलेंगे और साथ में बैठकर खाएंगे। ये कहकर तीनों ने टीनू से विदा ली। रात के तकरीबन दूसरे पहर में एक तोता दबे पांव वहाँ आया। उसने ब्लू एप्पल को छुआ ही था कि तभी वहाँ पर छिपे हुए दोनों बाज और चील ने उसको घेर लिया। अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है चोर। अब हम तुमको शेर खान के पास लेकर जाएंगे और कड़ी सजा दिलवाएंगे। तभी तीनों चिड़िया भी जाग गई और बोली,
पहले तुम ये बताओ कि चोरी क्यों कर रहे थे? तुम मुझसे मांग भी तो सकते थे ना। तुम लोगों को जानना है कि मैं चोरी क्यों करता हूँ? तो मेरे साथ चलो, तुम सबको सब कुछ पता चल जाएगा। ये सुनकर सभी उसके साथ उसकी बताई जगह पर चल दिए। वो उनको एक गुफा में ले गया जहाँ पर 2 छोटे छोटे तोते थे जिनके पंखों में चोट लगी थी। अरे इन बच्चों का तो बहुत बुरा हाल है। एक वायरस के चलते इनको इन्फेक्शन हुआ था। बंदर वैद्य ने कहा है कि अगर इनको 7 दिन तक काली गुफा में उगने वाला ब्लू एप्पल खिलाया जाए तो इनके जख्म सूख जाएंगे और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब पूरे जंगल में सिर्फ तुम ही काली गुफा के अंदर जा सकती हो और तुम आखिर 7 दिन तक क्यों मेरे बच्चों के लिए काली गुफा जाती? इसलिए मैंने चोरी करना ही ठीक समझा। ये सुनकर टीनू को उस पर दया आ गई और वो बोली, तुमको एक बार मुझसे आकर बात करनी चाहिए थी। इन बेचारे बच्चों के लिए भला 7 दिन तक गुफा में क्यों नहीं जाती? अब टीनू अकेली नहीं है, हम उसके साथ हैं। तुम फिक्र मत करो, बच्चे ठीक हो जाएंगे। उस दिन से दोनों बाज, चील और तोता टीनू के साथ रोजाना काली गुफा तक जाते और टीनू उनको ब्लू एप्पल बाहर लाकर देती। इस तरह रोजाना 5 ब्लू एप्पल तोते के घर पहुँचते और उन बच्चों के साथ सभी ब्लू एप्पल खाते। 7 दिनों में वो दोनों बच्चे एकदम ठीक हो गए। इस तरह सभी को एक दूसरे की मदद करके बहुत अच्छा महसूस हुआ और वो सभी प्यार से एक जगह एक साथ रहने लगे।